Do you also believe in give and take rule? And if your answer is yes, then this video is for you. Hello everyone, my name is Tina Ashok Dhingra. I'm organic lifestyle entrepreneur and coach, and I'm on mission to help 1 billion people to live organic, healthy and happy life. And today I'm going to talk about give and take rule. Generally, what happens with us when we believe too much in give and take, we think if we are giving something to someone, they should also give us same response or same feedback and same thing in return. एंड ये पॉइंट होता है कि जहाँ पे हम हर्ट हो जाते हैं, बिकॉज वी आर डिफरेंट पर्सनैलिटी, दे आर डिफरेंट पर्सनैलिटी, वी आर गिविंग अवर 100%। मे बी हमारा नेचर काइंड है, हमारा नेचर है कि हम लोगों को खुश रखें। तो जब हम किसी दूसरे के लिए करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भी हमारे लिए करे, क्योंकि उसका ये एक बड़ा रीज़न है कि हमें नहीं पता कि सामने वाले का नेचर कैसा है ना। सामने वाला अगर हेल्पफुल ही नहीं है, अगर वो खुद ही खुश नहीं रह सकता है, तो वो दूसरों को क्या खुशी देगा, है ना। दैट इज योर नेचर एंड देयर नेचर इज डिफरेंट, so we should not expect same thing in return because that is your quality, their quality will be different, है ना। But if you will think everybody should have the same quality, then you are thinking wrong, because everybody have their own strength and their own weaknesses. Your strength is to love everybody, to care for everyone, to make everyone happy, but they don't have that strength. And I also used to think like that in many relationships. If I'm making them happy, if I'm motivating them, why they are not supporting me, why they are not motivating me. Then later I realized I'm expecting from wrong people. They even don't have these qualities, and I'm expecting them to why they are not giving their response, because they are not they don't have this quality. Then why to expect from that kind of people who really don't have that thing with them. तो गलत लोगों से गलत चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे तो वो तो हर्ट होगा ना। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हर कोई इंसान हमारे जैसा नहीं है, हम डिफरेंट है, वो इंसान डिफरेंट है, हमारे पास अलग क्वालिटीज़ है, उनके पास अलग क्वालिटीज़ है। अगर हमारे अंदर ये खूबी है कि हम सबको खुश रख सके, उनके अंदर नहीं है। इज अ ड्रॉबैक, and when we expect give and take, when we believe in give and take quotation, and क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सामने वाला अगर नहीं कर रहा, why I should do this much. Okay, that is your true nature, and you should not leave your true nature. और आपका नेचर अलग है, उनका नेचर अलग है। अगर वो लोग अपना नेचर नहीं छोड़ रहे हैं तो आप अपना नेचर क्यों छोड़ रहे हो। तो एक स्टोरी याद आती है, एक बिच्छू होता है और एक साधु होता है। तो साधु हर रोज एक रास्ते से जाते हैं अपनी कुटिया के अंदर, तो वो बिच्छू रोज आके उन्हें डंक मारने की कोशिश करते हैं। तो साधु क्या करते हैं, साधु उन्हें उठा के उस बिच्छू को साइड में कर देते हैं। तो फिर साधु अगले दिन जाते हैं, तो फिर बिच्छू आके उन्हें डंक मारने की कोशिश करता है, तो फिर से साधु उसे उठा के साइड में कर देते हैं। तो ऐसा रिपीटेड होता रहता है। तो आसपास के लोग उनको आके पूछते हैं साधु को कि ये बिच्छू आपको रोज धंसने की कोशिश करता है ना, तो आप इसको मार क्यों नहीं देते, आप इसको छोड़ क्यों देते हो हर बार। तो साधु पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये बिच्छू की फितरत है, ये उसकी फितरत है कि वो लोगों को काटे, ये मेरी फितरत नहीं है कि मैं उसे मारूं। मैं साधु हूँ, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं किसी जीव की हत्या या किसी ऐसी चीज़ों की हत्या ना करूं। अगर वो अपनी फितरत नहीं भूल रहा, अगर वो नहीं भूल रहा है कि उसका क्या कर्म है, वो नहीं भूल रहा है कि उसकी फितरत कैसी है, उसकी फितरत है काटने की और मेरी फितरत कुछ और है, अगर वो अपनी फितरत नहीं भूल रहा है तो मैं कैसे भूल जाऊं, है ना। अगर वो अपना काम 100% कर रहा है, तो तुम क्यों ये सोचो कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी। तो हम ऐसा ही सोचते हैं ना कि अगर सामने वाला हमें प्यार नहीं कर रहा है
या हमें खुश नहीं रख रहा है तो मैं क्यों करूं। तो हम क्या करते हैं, हम अपना ट्रू नेचर छोड़ के हम उनके जैसे बन जाते हैं। तो लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी कि साधु की स्टोरी से सुनो और उससे सीखो कि जो जैसे लोगों की फितरत है उनको वैसा ही रहने दो। तुम अपना ट्रू नेचर, जो तुम्हारा ट्रू नेचर है वो सिर्फ इसलिए मत you should not lose your true nature कि why they are not giving 100%, why they are not treating you well, that is their fitrat and you have to be always stick to your true nature and be yourself and have a happy life. Thank you.